एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16 उदाहरण नंबर 16 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहा गया है। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। अब देखिए तीसरे वर्ष में जो उत्पादन है वो 600 है और 7वें वर्ष में उत्पादन 700 है। तो आप देख रहे हो कि तीसरे वर्ष से 7वें वर्ष में जाते हुए 100 का उत्पादन अधिक हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ उत्पादन बढ़ता जाता है। तो ऐसा जो उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ने की दर है वो कैसी है? प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। और जब भी एक समान रूप से किसी सूची की संख्याओं में वृद्धि हो तो वहाँ से समांतर श्रेणी जनरेट होती है, समांतर श्रेणी बनती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टीवियों की संख्या में वृद्धि की सूची है कि पहले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में जो टीवियाँ बनी उसमें कितनी वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में जो टीवियाँ बनी उसमें कितनी वृद्धि हुई। तो ये सभी जो वृद्धि का नंबर है, वृद्धि से जो हमारे पास उत्पादन बन रहा है हर एक वर्ष में, उससे जो सूची बन रही है वो एक समांतर श्रेणी में बनेगी। तो हम लिखते हैं क्योंकि उत्पादन की प्रति वर्ष वृद्धि दर एक समान है, मान लेते हैं, माना वो जो वृद्धि दर है वो D है। इसका मतलब ये है जो उत्पादित टीवी सेटों की संख्याओं की सूची AP में होगी और दिया क्या है आपको गिवन, जो हमें गिवन है दिया गया है। एक तो तीसरे वर्ष में उत्पादन A3 वो है 600 और 7वें वर्ष में उत्पादन A7 वो है 700। तो A3 का मतलब हुआ A प्लस जितना नंबर होता है यहाँ पर उससे एक कम हो जाता है तो 2D, तो इसकी वैल्यू 600 आ गई। ये समीकरण नंबर 1। और A7 का फार्मूला हुआ A प्लस 7 में से एक कम कर दिए 6D, तो इसकी वैल्यू होगी 700। तो ये सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये A कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2D माइनस का 6D है, अलग अलग चिन्ह है, प्लस वाले को भूल जाएंगे। तो अलग अलग चिन्ह होने के कारण माइनस हो जाएगा और चिन्ह बोलेगा जो बड़ी रकम का हो, 6 के आगे वाला चिन्ह बराबर। यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D बराबर 100/4 मतलब कि 25 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आपको मिल गई है 25। तो इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखें, इसीलिए D बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 25 बराबर 600। तो A प्लस 50
बराबर 600, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 50, तो ए की वैल्यू आ गई है 550। तो आपको ए की वैल्यू भी पता चल गई है। ए की वैल्यू पता चलने का मतलब कि प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है वो कितना होगा आपको पता चल गया है, 550। इसीलिए पहले पार्ट का आंसर प्रथम वर्ष में उत्पादन ए तो आ गया 550। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा गया है 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब कि 8 टन हुआ, 8 + 9D, ए की वैल्यू 550 + 9, डी की वैल्यू 25। तो यहाँ से आपको मिल गया 550 + 225, तो ये हो गया 775। तीसरी चीज़ पूछी हुई है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि आपको S7 कैलकुलेट करना है। फार्मूला n/2 और 2a + n-1 × d वाला फार्मूला। n की जगह आ जाएगा 7/2, 2 × a का मतलब 550 और प्लस n का मतलब 7 - 1 और d का मतलब आपके पास हो गया 25। तो यहाँ से आपके पास इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ से मिल गया आपको 7/2, 550 × 2 1100, 7 में से एक 6 × 25 आप लेंगे तो आपको मिलेगा 150। तो 7/2 × 1250, तो ये आ गया 7, 2 से कट जाएगा 625, 7 × 35, 5 3 7 × 14 और 3 17, 1 7 42 और 1 43, और 4375, ये इसका आंसर आ जाएगा।